डियर स्टूडेंट, मैं हूं असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ़ एजुकेशन। जो आज हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो चलते हैं हम अपने रिएक्शंस की तरफ। अल्केन्स मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन देती है। पहला जो रिएक्शन देती है वो हमारे पास है जी कम्बशन। कम्बशन का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? जलना। क्या? जलना। इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है जी? जलना। जलने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? जलने को इंग्लिश में हम कहते हैं बर्निंग। जैसे ही हमारे पास अल्केन्स बर्न होती हैं, अल्केन्स जलती हैं। अल्केन्स किसकी मौजूदगी में जलती हैं? हवा की मौजूदगी में जब हमारे पास अल्केन्स जलती हैं, ठीक है, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? कम्बशन कहते हैं। उस अमल को हम क्या कहते हैं जी? कम्बशन कहते हैं। अब कम्बशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कम्बशन के नतीजे में, अल्केन्स के जलने के नतीजे में जो चीज़ें हमें बनती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं जी प्रोडक्ट। समझ लग रही है? कम्बशन के जो प्रोडक्ट हैं, एक तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और दूसरा वाटर खारिज होता है। आपने कभी देखा होगा कि ना, जब हम आग जलाते हैं लकड़ियों से तो धुआं सा खारिज होता है। वो धुआं असल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। वो धुएँ की हालत में क्या निकल रही होती है? आपने कभी लकड़ी को जलाया हो तो लकड़ी यूँ जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चूल्हे के नीचे जल रही है और इसके ना दूसरी साइड पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स भी होते हैं, जो ये ज़ाहिर करते हैं कि जलने के नतीजे में वाटर भी पैदा होता है और धुआं भी पैदा होता है। धुआं क्या होता है? असल में कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो वाटर पानी के, ये जो वाटर के छोटे छोटे तब डॉट्स होते हैं, वो असल में पानी खारिज हो रहा होता है। बर्निंग के नतीजे में, जलने के नतीजे में, जब भी ना सिर्फ अल्केन, कुछ भी जब जलता है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जलने के नतीजे में ये दो चीज़ें बनती हैं। अब हम जलने के रिएक्शन को हम अगर लिखें, ठीक है, जलने के रिएक्शन को स्पेशली हम जब अल्केन के जलने के रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं? हम उसको लिखते हैं कि ये हमारे पास ये कोई अल्केन है, जैसा कि हम अल्केन सिंपलेस्ट अल्केन ले लेते हैं जी, CH4। ऐसे ही है ना, ये मीथेन का फार्मूला है। हमने हवा की मौजूदगी में इसको जलाना है, ये हमने हवा लिख दी। ये हवा की मौजूदगी में ये जली है। जल कर इसने क्या बनाना है? ये प्रोडक्ट इसके क्या होंगे? ये होंगे हमेशा हमेशा, जो भी हो, कोई इधर कोई भी अल्केन आप जलाएं, कुछ भी जला दें, ये मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कुछ भी जला दें, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहेंगे। तो इधर क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, ठीक है। अब देखें, एक कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही मालिक्यूल होगा, साथ में वाटर पैदा हो गया जी। अब 4 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन लिखने के लिए 2H2 करना पड़ेगा साथ में। हमारे पास क्या पैदा हुआ जी? हमारे पास पैदा हुआ जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कभी हम आग के नज़दीक पड़ें तो हमें गर्मी भी लगती है। वो सेका या गर्मी वो क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ हीट खारिज हो रही होती है। क्या खारिज हो रही होती है? प्लस हीट इवॉल्व। वहाँ क्या खारिज हो रही होती है? हीट खारिज हो रही होती है। समझ आ रही बात की? ये जो खारिज होने वाली ये हीट है, ठीक है, ये जो हीट खारिज होती है, ठीक है, ये जो खारिज होने वाली हीट है, इसको हम क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। मतलब वो हीट जो जलने के नतीजे में खारिज होती है, वो क्या होती है? इंथैल्पी ऑफ कम्बशन। अब वो चीज़ जिसके होने से हमें गर्मी लगती है, मतलब वो हमें हीट खारिज कर रहे होते हैं इसलिए हमें गर्मी लगती है, तो उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, थर्मिक रिएक्शन। समझ लग रही बात की? उनको हम क्या कहते हैं जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो जब भी कोई चीज़ जल रही होती है तो उसके नतीजे में हीट खारिज होती है, ठीक है। जलने का अमल क्या होता है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो जलने वाला रिएक्शन होता है वो क्या होता है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जलने का रिएक्शन कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस बात की समझ आई बात को, ठीक है। ये इंथैल्पी ऑफ कम्बशन, ये जो हीट खारिज होती है, इस हीट के खारिज होने का नाम क्या है जी? इंथैल्पी ऑफ कम्बशन, ठीक है। और इसके क्योंकि इसके अंदर
हीट खारिज हो रही है, हमें सेका लग रहा है, हम आग के पास नहीं बैठ सकते, इसलिए ये रिएक्शन कौन सा है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ लग रही बात की? कंबशन होती किधर है? अल्केन की कंबशन नॉर्मली किधर होती है? अल्केन की जो हम कंबशन पढ़ रहे हैं ये नॉर्मली किधर होती है? ये नॉर्मली होती है ऑटोमोबाइल इंजन में। कहाँ होती है? ऑटोमोबाइल इंजन में। अब ऑटोमोबाइल इंजन कौन सा है? ये हमारी बाइक का इंजन हो गया, हमारी कार का इंजन हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें ऑटोमोबाइल व्हीकल्स कहलाती हैं। जो इनका इंजन होता है ऑटोमोबाइल इंजन होता है, ये ऑटोमोबाइल इंजन में जलती हैं, ठीक है, और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। समझ लग रही बात की? नेक्स्ट हमारे पास अगला रिएक्शन है जी ऑक्सीडेशन। अगला हमारे पास जो अल्केन का रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं जी? उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है असल में? बेसिकली ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ें? ऑक्सीडेशन पढ़ें तो मेनली हम क्या बात पढ़ते हैं जी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि इधर क्या होता होगा? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता होगा, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता होगा। समझ लग रही बात की? अगर अब हवा ना बाज़ मतलब क्या होती है जी? बाज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड या अल्केन की ऑक्सीडेशन है वो दो किस्म की है। पहली को हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और दूसरी को हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं जी? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पहले हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। मतलब इसमें ना ये जो कंपाउंड है हमारे पास अल्केन्स हैं, क्या है जी? अल्केन्स हैं। जब इनमें हम ऑक्सीजन का ऐड करवाते हैं, जब इनमें हम ऑक्सीजन का ऐड करवाते हैं तो सारी की सारी ऑक्सीजन इधर जमा नहीं होती, ठीक है, सही से ऑक्सीजन इधर जमा नहीं हो सकती, ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाता है जी? कार्बन ब्लैक बन जाती है। क्या बन जाती है? कार्बन ब्लैक। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि सारी की सारी ऑक्सीजन इनकम्प्लीट, इसके वर्ड से ज़ाहिर है जी कि इसमें सारी की सारी जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलेगी, कुछ कार्बन आपकी कार्बन ब्लैक में बदल जाएगी, कोयला में बदल जाएगी। समझ लग रही बात की? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि कार्बन जितनी भी है ना आपने उसको आपने किस में बदलना है? कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जो अल्केन के अंदर कार्बन होती है उस कार्बन को आपने किस में बदलना है? कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन ये इस किस्म की ऑक्सीडेशन है जिसमें कार्बन अल्केन की कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलती। अल्केन की कार्बन बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड में और साथ में आपका ये कार्बन ब्लैक बनता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि आपने अल्केन की कार्बन को किस में बदलना है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जाती, ये कार्बन किधर चली जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। और बदले में हमें क्या साथ में एक छोटा सा और प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बड़ा कीमती है, उस प्रोडक्ट का नाम है कार्बन ब्लैक, ठीक है, जिसको हम चारकोल वगैरह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारकोल वगैरह भी। ये आगे आप जाके पढ़ेंगी, समझ आ गई बात की? अगर हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखें तो ये हमारे पास क्या होता है जी? ये हमारे पास होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये कोई अल्केन ले ली है, अल्केन हम सिंपल अल्केन ले लेते हैं, मीथेन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके 3 मॉलिक्यूल हमने ले लिए हैं, ये मिल गया है जी ऑक्सीजन के साथ, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिल गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन क्या रहे हैं जी? कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कार्बन इधर आ गए हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में। सारे के सारे कार्बन ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में बदले हैं ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड में, बल्कि एक कार्बन बच गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई। साथ में ये हमारे पास अब 3 ये हैं जी हमारे पास, 4 ये हैं जी हाइड्रोजन हमारे पास। 3 को 4 से ज़रब लिया तो कितना हो गया? 12। तो हमने 12 हाइड्रोजन इधर पूरी करनी है, तो किस तरह पूरी करेंगे? 6H2 ओ। साथ में ये हमारे पास कार्बन ब्लैक बन गई। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बड़ा ही कीमती प्रोडक्ट है,
ये जो कार्बन ब्लैक बन रहा है, समझ लग रही है। अब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है जी? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में होता है कि सारी अल्केन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलती, बल्कि वो जी कार्बन होती है वो किस में चली जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में, और साथ में हमारे पास कार्बन ब्लैक बनता है। समझ आई इस बात की? तो अब हम इसका जी नेक्स्ट टाइप करते हैं ऑक्सीडेशन की, वो हमारे पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कौन सी? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो अब कैटालिटिक अब इसके लफ्ज़ से क्या ज़ाहिर है? ये कैटालिटिक किससे निकला है? कैटलिस्ट से। तो ये इस किस्म की ऑक्सीडेशन है जो हमारी किसकी मौजूदगी में होती है? कैटलिस्ट की ऑक्सीडेशन में होती है। ये इसका मतलब क्या है जी? कैटलिस्ट। अब इसमें कोई ना कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल होता ही होगा ना, ऐसे ही है। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो अक्सर मेटालिक इन नेचर होते हैं। मेटालिक नेचर के कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, मेटल के, जैसा कि हमारे पास सोडियम मेटल है जी, ठीक है, मरकरी मेटल है जी, पोटाशियम मेटल है जी। ये जो मेटल हैं ये इधर मेटालिक कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं जी? मेटालिक नेचर के जितने भी कैटलिस्ट हैं वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरी दो शराइत बड़ी ज़रूरी हैं। एक हाई टेम्परेचर, एक हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में हम जब अल्केन को मेटालिक कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं जी? मेटालिक कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारते हैं तो सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट हमें हासिल होते हैं। क्या हासिल होते हैं जी? सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट इधर बनते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि बहुत सारे प्रोडक्ट, काम की चीज़ें हमें इस रिएक्शन से हासिल होती हैं। बहुत सारी काम की चीज़ें हमें इस रिएक्शन से हासिल होती हैं। समझ आई बात की? अब पहला अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें, ये हमारे पास जी मीथेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी? मीथेन है, CH4। हमने इसकी क्या करवा दी है जी? ऑक्सीडेशन करवा दी है, ठीक है। इसमें हमने जी ऑक्सीजन, ये मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। किसकी मौजूदगी में? मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और जो भी हम कोई सा भी मेटालिक कैटलिस्ट इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ये रिएक्शन करवाया तो अब ये CH3 तो हो गया ना, इधर एक H इस O के साथ आके मिल गई और यूँ बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है, मेथनॉल बन गया। समझ आ गई है? अब ये CH3 इसमें ऐड हो गया, CH3OH बन गया। ये वाला O जो था इसके अंदर ऐड हो गया, तो हमारे पास क्या बना? अब ये वाला रिएक्शन मज़ीद आगे गुजर सकता है। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया इसको हम दोबारा इधर लिख देंगे CH3OH। समझ आएगी बात की? तो अब हमने अगर इसके साथ रिएक्शन करवा दिया है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया है हमने, समझ आई बात की? तो हमारे पास यहाँ से, मतलब यहाँ से एक H और ये OH निकल कर वाटर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर यहाँ से एक H निकल गया था, ये तो 2H पीछे रह गए, ये H, ये H और ये 2H बना लिए। अब ये वाला जो ऑक्सीजन हम डाल रहे हैं ये इधर पर, ठीक है। इसको हम कह देते हैं जी, ये हमारे पास क्या बन रहा है जी? अल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अगर हम इसको मज़ीद रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास, ठीक है, इसका अगर हम मज़ीद रिएक्शन करवाएंगे किस चीज़ के साथ? हमने अब रिएक्शन करवाना है जी इसका जी, फिर उसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, वही कैटलिस्ट ऑर्गेनिक, ठीक है, मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये ऑक्सीजन फिर ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला साथ में H। तो ये फार्मिक एसिड हमारे पास बन गया। समझ लग रही है? इसी तरह ये क्या करती है, ये सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट हमें देती है, बहुत सारे प्रोडक्ट देती है। इस बात की समझ आई है? नेक्स्ट हम इसका रिएक्शन पढ़ते हैं, एक नाइट्रेशन। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप।
नाइट्रेशन का मतलब क्या है जी? एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप हमारे पास होता है जी NO3। क्या होता है जी? H। जैसा कि हमारे पास HNO3 है, वहाँ का सिर्फ NO3। नाइट्रेशन हमने करवानी है इसमें। नाइट्रेशन सिंपली होती है, मीथेन का एक H है, अल्केन का जो H है ना, अल्केन का जो H है उसको हमने रिप्लेस कर देना है किससे? NO3 के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर देना है? NO3 के साथ। एक रिएक्शन हम करवा के देखते हैं। ये हमारे पास जी अल्केन थी, सॉरी ये CH4 है मीथेन का फार्मूला। ये हमारे पास एक अल्केन है, उसका हमने जी रिएक्शन करवा दिया है किसके साथ जी? ये फॉर एग्जांपल HNO3 के साथ हमने क्या करवा दिया? HNO3 के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। तो हमारे पास क्या बनेगी? ये CH3, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन और एक इधर से हाइड्रोजन, H इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस की शक्ल में निकलेंगे और बाहर खारिज हो जाएंगे। समझ लग रही बात की? अब ये NO3 इधर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नाइट्रोमीथेन बन जाएगी। कौन सी मीथेन बन जाएगी? नाइट्रोमीथेन। तो इतना आज हमने पढ़ना था।